आप क्या सच में आए हो? मैं पिछले 300 सालों से आपका ही इंतजार कर रही हूँ। आर्यन, तुम हमारे राज्य के सबसे वीर और न्याय प्रिय योद्धा हो। तुम्हारी बहादुरी की मिसाल दी जाती है। सही कहा राजकुमार आर्यन जैसा वीर कोई नहीं। धन्यवाद महाराज, मैं सदा राज्य और प्रजा की रक्षा करूंगा। तो जाओ, जंगल में शिकार पर जाओ और अपने साहस का परिचय दो। आर्यन जंगल की ओर बढ़ता है। तभी उसे किसी की करुण और रहस्यमयी पुकार सुनाई देती है। ये कौन पुकार रहा है, और वह भी इस घने जंगल में? आवाज उत्तर दिशा से आ रही थी। वो उधर बढ़ता है और एक प्राचीन महल के सामने पहुंचता है। यह जगह अजीब है, लेकिन मुझे इसकी ओर खिंचाव महसूस हो रहा है। महल में घुसते ही उसकी नजर एक पिंजरे में कैद सुंदर युवती पर पड़ती है, जो बेहोश पड़ी थी। कौन है ये? इसे इस हालत में किसने डाला? वो पिंजरा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला खोलने में नाकाम रहता है। मुझे इसे होश में लाने के लिए पहले पानी लाना होगा। राजकुमार पानी लेने नदी की ओर बढ़ा। तभी उसे सांप की सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा एक साधु तपस्या में लीन थे और सांप उनकी ओर बढ़ रहा था। सांप उन्हें काटने ही वाला था कि आर्यन ने तुरंत उसे झाड़ियों में फेंक दिया। राजकुमार, तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की? महाराज, वह सांप आपको काटने वाला था। मैंने आपकी रक्षा की। तूने ठीक किया। आशीर्वाद स्वीकार कर। बता, तू यहाँ क्यों आया है? महल में एक राजकुमारी पिंजरे में कैद है, उसे बचाने आया हूँ। वह राजकुमारी उजाला है, जो श्राप के कारण बंदी है। उसे मुक्त कराने के लिए तुझे कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। कैसी परीक्षाएं महाराज? तुझे एक तांत्रिक को हराना होगा, जो महल और उजाला से जुड़ा है। इस यात्रा में कई मुश्किलें आएंगी। मैं तैयार हूँ, बताइए कहाँ जाना होगा? यात्रा कठिन होगी, पर याद रखना, तू जो भी पाएगा वह तेरी मदद करेगा। तभी एक सुंदर हिरण आया और आर्यन की ओर देखने लगा। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। पहली परीक्षा के लिए मेरे पीछे आओ। आर्यन उसके पीछे जंगल में बढ़ा। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, सन्नाटा भी बढ़ने लगा। कुछ देर बाद एक पतली राह दिखाई दी। यह रास्ता कहाँ जाएगा? पहले तुम अपने डर पर विजय पाओ। यह परीक्षा तुम्हारे साहस और समझदारी का इम्तिहान है। जो दिखता है जरूरी नहीं वही हो। भ्रम से मुक्त होना सीखो। राजकुमार और आत्मविश्वास से भर गया। जंगल के अंत में उसे एक पुराना मंदिर दिखा, जिसके भीतर एक ताबीज रखा था। ये क्या है? यह ताबीज तुम्हारी अगली परीक्षा में तुम्हारी सहायता करेगा। इसे अपने पास रखो और आगे बढ़ो। आर्यन ताबीज गले में बांधकर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद वो अचानक आग से घिरी एक जलती घाटी में फंस गया। अगर मुझे यहाँ से पार जाना है तो अपने डर पर जीत पानी होगी। तभी एक खरगोश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। राजकुमार, चिंता मत करो। यह घास लो और आग के बीच डाल दो, ये शांत हो जाएगी। क्या ये सच में काम करेगा? यह घास तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा है। अगर तुम सच्चे दिल से यकीन करोगे तो आग खुद शांत हो जाएगी। राजकुमार ने घास आग में डाली। अचानक ठंडक महसूस हुई और लपटें शांत होने लगी। तभी एक आवाज गूंज उठी। तुमने आग से पार पाया, पर क्या मेरी पहेली हल कर सकोगे? मैं तैयार हूँ। वो क्या है जो तुम्हारे पास है पर महसूस नहीं होता? मेरी आंतरिक शक्ति, जो मार्गदर्शन करती है। सही उत्तर। अब यह अंगूठी तुम्हारी अगली परीक्षा में मदद करेगी। आर्यन अंगूठी पहन आगे बढ़ा। रास्ते में रहस्यमयी रोशनी फैली थी। तभी एक सुंदर परी प्रकट हुई। स्वागत है राजकुमार, विश्राम कर लो। ये जगह असली नहीं लगती। परी मुस्कुराई और करीब आई। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? प्यार छल नहीं, सच्चाई और त्याग पर टिका होता है।
परी का रंग बदल गया। वो मायावी छाया में बदल गई और उसके स्थान पर एक चमकदार पत्थर प्रकट हुआ। अब मैं तांत्रिक से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। विशाल गुफा में लाल रोशनी चमक रही थी। तभी वहाँ अट्टहास गूंजा। आखिरकार तुम आ ही गए, पर क्या सच में सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ तांत्रिक। मैं तुम्हारे काले जादू का अंत करने आया हूँ। तांत्रिक ने काली छड़ी उठाई। चारों ओर अंधकार छा गया। यहाँ मेरा शासन है, मूर्खता मत करो। आर्यन ने तलवार निकाली, पर तांत्रिक गायब हो गया और हंसी गूंजने लगी। तभी धागों जैसी जादुई रस्सियां उसे जकड़ने लगी। नहीं, मुझे बचना होगा। तभी उसकी नजर चमकदार पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर को जोर से पकड़ा। तेज रोशनी फैली, अंधकार मिटने लगा, रस्सियां राख बन गईं। नहीं, ये संभव नहीं। अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। तांत्रिक की शक्ति खत्म हो रही थी। वो जमीन पर गिरा और धुएं में बदल गया। तभी गुफा में एक अलमारी प्रकट हुई, जिसमें एक चमकती हुई पुस्तक रखी थी। आर्यन ने पुस्तक उठाकर पन्ने पलटे। जैसे ही पहला मंत्र पढ़ा, जमीन हिलने लगी और सामने एक गहरी खाई प्रकट हो गई। बस यह आखिरी परीक्षा है। मुझे अपने आत्मविश्वास को पहचानना होगा। आर्यन बिना डरे गुफा में उतरा। तभी उसे उस घने अंधेरे में किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। तुम कमजोर हो, हार जाओगे, लौट जाओ। नहीं, मैं हर परीक्षा पार कर चुका हूँ। मैं यह भी करूँगा। अचानक तेज रोशनी चमकी और 3 छाया उसके सामने आ गई, जो उसकी ही परछाइयाँ थीं। अगर तुम सफल हुए तो क्या श्राप तोड़ सकोगे? यहाँ मैं अपने डर को नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को चुनूंगा। तभी छाया फीकी पड़ गई और वहाँ पर एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। जिसके बाद गुफा से बाहर निकलकर आर्यन महल पहुँचा। उसने फुर्ती से वो दिव्य तलवार उठाकर पिंजरे पर वार किया कि तभी एक तेज चमक के साथ पिंजरा टूटा और राजकुमारी उजाला धीरे धीरे होश में आने लगी। तुम सच में आ गए? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? हाँ, ये सच है। अब तुम आजाद हो। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लगा था कि मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, लेकिन तुमने असंभव को संभव कर दिया राजकुमार। महल से अंधकार हटने लगता है। एक तेज दिव्य प्रकाश फैल उठता है। देखते ही देखते तपस्वी साधु राज दरबारी बन जाते हैं। राजकुमारी, यह हिरण आपकी माता है, यह खरगोश आपके पिता, सुवर्णपुर के राजा। माँ, पिताजी। बेटी, तुम्हारे साहस और इस वीर राजकुमार की निष्ठा ने हमें मुक्त कर दिया, पर ये कोई साधारण योद्धा नहीं, तुम्हारा सच्चा रक्षक है। तुमने हर परीक्षा पार की, हमें श्राप से मुक्त किया, राज्य को जीवन दिया। तुम्हारा नाम क्या है राजकुमार? मैं आर्यन हूँ, राजकुमार सूर्य प्रताप का पुत्र, आजमगढ़ का उत्तराधिकारी। आज से 300 वर्ष पहले तुम्हारे पूर्वज से हमारी मित्रता हुआ करती थी बेटे। आर्यन, तुमने न केवल राज्य को श्राप से मुक्त किया है, बल्कि हमारी पुत्री को भी एक नया जीवन दिया है। इसलिए अब उचित होगा कि तुम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाओ। यहाँ यही उचित होगा। आर्यन और उजाला एक दूसरे को देखते हैं। तभी कुछ देर चुप रहने के बाद उजाला सिर झुका देती है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर मेरी यात्रा का उद्देश्य तुम्हें सुरक्षित देखना था, तो मैं इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें पाया और इस राज्य का सम्मान लौटाया। धन्यवाद आर्यन, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। चारों ओर उल्लास था, लेकिन जैसे ही श्राप हटा, कुछ अजीब होने लगा और देखते ही देखते महल में रखे गमलों के फूल मुरझाने लगे और यहाँ तक कि पानी भी काला पड़ने लगा। मुझे लगता है श्राप हटने से कुछ और बड़ा प्रभाव पड़ा है। शायद अभी भी कुछ बाकी है जो हमें पूरा करना होगा।
तभी महल के अंदर अचानक एक रहस्यमयी रोशनी चमकी और एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके हाथ में चमकदार छड़ी थी, जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। तुम कौन हो और ये कार्य क्या है? मैं इस राज्य का रक्षक हूँ। यह राज एक प्राचीन शक्ति के अधीन था, जो सिर्फ श्राप हटाने से खत्म नहीं होती। जब तक तुम एक पवित्र कार्य नहीं करोगे, ना तुम्हारी शादी सफल होगी और ना ही राज्य पूरी तरह से खुशहाल। तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें स्वर्ण गुफा में छिपे अनंत द्वीप को प्राप्त करना होगा। ये द्वीप केवल सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव की परीक्षा लेता है। अगर छल किया तो वो बुझ जाएगा और तुम्हारी शादी कभी सफल नहीं होगी। इतना कहकर रक्षक गायब हो जाता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उजाला। अगर हमें अपने प्रेम और इस राज्य की खुशहाली बनाए रखनी है तो ये कार्य पूर्ण करना ही होगा। लेकिन स्वर्ण गुफा तक का रास्ता खतरों से भरा होगा। क्या हम इसे पार कर पाएंगे? अगर हम साथ हैं तो विश्वास बनाए रखें। कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। दोनों की आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने तुरंत यात्रा की तैयारी की और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ स्वर्ण गुफा की ओर रवाना हुए। लेकिन गुफा के द्वार पर एक रहस्यमयी शिलालेख था। जो सच्चा प्रेमी है वो द्वीप तक पहुंच सकता है। स्वार्थ की छाया यहाँ नहीं टिक सकती। शायद यही हमारी परीक्षा है। जैसे ही वे अंदर गए, एक डरावनी आवाज गूंजी। फिर अचानक एक विशाल पत्थर का दरवाजा बंद हो गया और उसी वक्त एक धुंधली आकृति सामने आकर बोली, तुम द्वीप तक पहुंचना चाहते हो तो ये तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। विश्वास, त्याग और सच्चाई। उनके सामने एक गहरी खाई थी, जिसके ऊपर सिर्फ एक कमजोर लकड़ी का पुल था। अगर तुम सच में एक दूसरे पर विश्वास करते हो तो यह पुल तुम्हें गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में जरा भी संदेह हुआ तो तुम दोनों नीचे गहरी खाई में गिर जाओगे। अगर तुम सच में एक दूसरे पर विश्वास करते हो तो ये पुल तुम्हें गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में जरा भी संदेह हुआ तो तुम दोनों नीचे गहरी खाई में गिर जाओगे। राजकुमार आर्यन ने राजकुमारी उजाला का हाथ थामा और बिना हिचकिचाए पुल पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पुल अचानक मजबूत हो गया और वे आसानी से उसे पार कर गए। अब उन्हें दूसरी चुनौती पार करनी थी, त्याग। सामने एक भव्य स्वर्ण सिंहासन रखा था और उसके पास एक संदेश लिखा हुआ था, जो इस सिंहासन पर बैठेगा वो संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा। जो इस सिंहासन पर बैठेगा वह संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा। परंतु मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा सच्चा प्रेम चाहिए। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, सिंहासन अचानक अदृश्य हो गया और दूसरा दरवाजा खुल गया। अब बारी थी तीसरी और अंतिम चुनौती की, सच्चाई। अगले ही पल वे दोनों एक विशाल कमरे में पहुँचे, जहाँ एक दर्पण रखा हुआ था, जिस पर लिखा था, यदि तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्रेम करते हो तो दर्पण में तुम्हारी आत्मा की शुद्ध छवि दिखेगी। लेकिन यदि किसी ने झूठ बोला तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। राजकुमार और राजकुमारी ने दर्पण में देखा, उसमें उनकी छवियां मुस्कुरा रही थी। फिर अगले ही पल वो छवि धीरे धीरे गायब हो गई और उनके सामने अनंत द्वीप प्रकट हो गया। यदि तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्रेम करते हो तो दर्पण में तुम्हारी आत्मा की शुद्ध छवि दिखेगी। लेकिन यदि किसी ने झूठ बोला तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आर्यन, हमने इसे हासिल कर लिया। ये अनंत द्वीप हमारे प्रेम और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। हाँ उजाला, हमने हर परीक्षा पार कर ली। अब हमारा प्रेम और राज्य दोनों सुरक्षित हैं। दोनों ने प्रेम और श्रद्धा से दीप को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, गुफा के अंदर दिव्य प्रकाश फैल गया। दीप लेकर जब वे महल लौटे तो पूरे राज्य में फिर से खुशियां लौट आई। मुरझाए हुए फूल खिल उठे, नदियों का जल स्वच्छ हो गया और समूचा वातावरण उल्लास से भर गया। हमने मिलकर ये परीक्षा पार कर ली। अब हमारा प्रेम सच्चा सिद्ध हो चुका है राजकुमार।
हाँ, अब कोई बाधा हमें अलग नहीं कर सकती। धीरे धीरे पूरे राज्य में आर्यन और उजाला के विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं और कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद राजकुमार आर्यन और राजकुमारी उजाला अपने राज्य की ओर लौटे। जैसे ही वे राजमहल के द्वार पर पहुँचे, उन्हें देखने के लिए नगरवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सच में हमारी महारानी है, इनकी सुंदरता तो बहुत अद्भुत है। हाँ, देखो, राजकुमार आर्यन के चेहरे पर भी अद्भुत तेज है। अवश्य इन्होंने कोई कठिन परीक्षा पार की होगी, वरना ऐसी दिव्य आभा किसी कारण साधारण व्यक्ति की तो नहीं होती। दूसरी तरफ राजा अपने दरबार में खड़े थे। जैसे ही उनकी नजर राजकुमारी उजाला पर पड़ी, वो कुछ क्षण के लिए हैरान रह गए। ये कौन है? किस राज्य की राजकुमारी है? इसका चेहरा और इसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो हमें पहचानने में कठिनाई हो रही है। महाराज, मैं राजकुमारी उजाला हूँ। उजाला? तुम्हारा नाम सुना सुना सा लगता है। तुम यहाँ कैसे पहुंची? महाराज, ये वही राजकुमारी उजाला है जो तांत्रिक के श्राप के कारण 300 वर्षों से कष्ट झेल रही थी। मैंने उन्हें उन परीक्षाओं को पार करके मुक्त कराया। यह हमारी विजय का परिणाम है और हमने विवाह किया है। महाराज, तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है आर्यन। ये महल तुम्हारा स्वागत करता है और उजाला, तुम्हारी कहानी सुनकर हमें दुख है, लेकिन अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। धन्यवाद महाराज, मुझे आर्यन के साहस और समर्थन से ये नई जिंदगी मिली है। अब मैं इस राज्य और इसके लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। दरबार में उपस्थित सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तुम्हारा साहस और सत्यनिष्ठा इस राज्य के लिए गर्व की बात है। अब यह महल उजाला के साथ तुम्हारा भी है। महाराज, ये मेरी जिम्मेदारी थी। उजाला के लिए सब करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था।